का झांसा देकर एक युवक ने युवती से 64 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के थाना 58 पुलिस टीम द्वारा मैट्रिमोनियल साइट सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर शादी का झांसा देकर 64 लाख रुपए की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस पर युवती द्वारा तहरीर देकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पीड़िता द्वारा शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त मेहुल सुराना के द्वारा मैट्रिमोनियल साइट सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर शादी का झांसा देकर पीड़ित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर 64 लाख रुपए की ठगी की गई। जोन फर्स्ट के एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने जानकारी देते बताया कि ठगी करने वाला अभियुक्त मेहुल सुराना जो जयपुर राजस्थान का रहने वाला था, पीड़िता से अगस्त 2024 में जीवनसाथी.com के माध्यम से संपर्क हुआ, जिसमें अभिव्यक्ता द्वारा अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक पीड़ित के आईसीआईसीआई बैंक से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल लगभग 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा अन्य धनराशि रुपए ऐपों के माध्यम से भी ट्रांसफर की गई। अभियुक्त के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 7 एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित 3 गेम कार्ड विभिन्न कंपनी के बरामद किए गए। नोएडा से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। 58 थाने के अंतर्गत अभी कुछ दिवस पूर्व एक युवती ने तहरीर लिखाई थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि एक युवक जो उसके साथ काफी लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहा और लगभग 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। उस संदर्भ में थाना 58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि एक मेहुल सुराना नाम का युवक है जो मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इस युवक ने इस युवती को एमएचए का रिटायर्ड अधिकारी बताकर इसके संपर्क में आया एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग गोवा में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच में युवती द्वारा काफ़ी ढेर सारा पैसा इसको दिया गया, जिसमें इन्होंने बहुत अपनी लग्जरी लाइफ में और कुछ पैसा क्रिप्टोकरेंसी और शेयर ट्रेडिंग में इसने उपयोग किया। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो युवक ये वहाँ से लापता हो गया। आज युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसने जो भी पैसा खर्च किया गया सारी बैंक डिटेल और जो शेयर की डिटेल वो निकाली गई हैं। अधिकांश डिटेल्स आ गई हैं, कुछ डिटेल्स बची हैं जो जल्द ही निकाल ली जाए। और कितने लड़कियों के संपर्क में था तब से इस तरीके का काम कर रहा था? जो इसका प्रोफाइल हम लोगों ने चेक किया है और इस तरीके से ये जीवनसाथी.com या अन्य मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बना के डाल रहा था। लगभग 20 से 22 लड़कियों से संपर्क में ये था। कुछ पैसा इसके अकाउंट में ऐसा भी है जो अन्य लड़कियों ने भी इसको दिया है, वो पैसा भी ट्रेस हुआ है। हम लोग एक भारत सरकार का समन्वय पोर्टल है, उसमें भी पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ इसने फ्रॉड किया है वो भी सारे केस खुल सके और इसको सजा कर सके। इससे पहले भी केस दर्ज हुआ है? अभी तक जानकारी नहीं है, अभी तक ये पहला। किस तरीके की लड़कियों को ये टारगेट करते हैं? ये तलाकशुदा था, इसकी अगस्त 21 में शादी हुई थी, बाद में तलाक हो गया था। ये ज्यादातर ऐसी लड़की शादी करता था जो तलाकशुदा हो। वहाँ पे इसका कहना है कि टाइप आसानी से हो जाता था और वो उन लड़कियों करता था जो अच्छी खासी नौकरी करती हैं या अच्छे करती हैं। इसके अकाउंट में टोटल कितने की ट्रांजैक्शन हुई है? काफी ट्रांजेक्शन हुई है, लोग 50 लाख 30 हज़ार की ट्रांजेक्शन तो एक अकाउंट से हुई है। बाकी कई अकाउंट मिले मुझे, 7 एटीएम, डेबिट कार्ड, वो 3 गेमिंग कार्ड, ये भी हमने इससे बरामद किए हैं। काफी कार्ड, अगर पूरी ट्रांजेक्शन देखी जाए तो करोड़ों में इसकी ट्रांजेक्शन। लड़की से नोएडा में किया था, वो क्या करती थी, कितना पैसा उससे दिया? जो लड़की नोएडा में करती थी उसने आरोप ये लगाया था कि लगभग 24 लाख रुपए नकद और 40 लाख रुपए उस लड़की ने लोन लिया था। वो लोन का पैसा भी इसने ले लिया था, लगभग 64 लाख रुपए लिया था। और लड़की है एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात थी।